हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं राशिद। हाँ जी, राशिद, आपने नहीं सही नाम सुना। ये वही राशिद है जब जगत भैया जो सचिन है वो बहुत सारी औरतों की छीछा लेदर कर रहा था, बहुत सारी औरतों की इज्जत को छलनी छलनी कर रहा था। क्या वो नेहा आशीष तिवारी हो, क्या वो आकांक्षा हो, बहुत सारी जितनी भी लेडीज़ हैं, नीतू मेहना थी, है ना, मीशू रोशन थी, जिनकी सचिन ने जो है धज्जियाँ उड़ाई, उनके परिवारों तक बात तो पहुँचाई। बहुत गंदी गंदी बातें जो है आकांक्षा के लिए जो है ये सचिन राज ने की थी। और इसका जो भरपूर साथ दिया था वो राशिद ने दिया था। राशिद ने भी अपनी वीडियो में, अपनी लाइव में आकांक्षा के लिए तलवे चाटने वाली और पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी बातें कही थी। और मैंने भी राशिद को भर भर के गालियाँ दी थी, क्योंकि उस समय जो है ये काम ही ऐसा कर रहा था, एक तरीके से घी का काम कर रहा था। और जैसा सचिन इसको कहता था ये वैसे ही कर रहा था, क्योंकि इसको भी इसका नया नया चैनल खुला था और ये अपने चैनल को ग्रो करने के लिए हर औरतों की इज़्ज़त जैसे सचिन उड़ाता है, इसने भी बहुत औरतों की इज़्ज़तों को उड़ाया है। बेशर्मी की हदें जो हैं इस नालायक लड़के ने भी पार करी हैं। इसने भी वाईटी में बहुत भसड़ मचाई है, रायता फैलाया है। और अब 2 महीने बाद ये अपनी वीडियो लेके आया है, क्योंकि इसका कहना ये था कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इस वजह से। तो अंशु शुभम जो हैं, जिनकी ग्रैंड एनिवर्सरी जो चल रही है, मैरिज एनिवर्सरी, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी जो अंशु ने रखी है, तो उसमें उसने राशिद को भी बुलाया। और ये वही भसड़ मचाने वाला राशिद है जिसने दुनिया भर के रायते सचिन के साथ फैलाए हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि फिर अंशु शुभम ने जब इसको बुलाया तो अंशु शुभम के जाने पे गया और लोगों ने बहुत सारे जो सचिन के फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, ऑडियंस है सचिन की, उन्होंने राशिद को भर भर के गालियाँ भी दी। और जो फेवर में नहीं है उन्होंने राशिद को कहा कि तुम अपनी बहन के यहाँ जो है गए एनुअल पार्टी में, या जो पार्टी हुई है ना, ग्रैंड एनिवर्सरी पार्टी जो हुई है, तुम उसमें गए, बहुत अच्छा किया राशिद। तो 2 तरफ से लोगों ने उसे गालियाँ भी दी, कुछ ने बहुत अच्छा ही बताया। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो अभी जो सचिन और अंशु की बहन की, सचिन की बहन की कॉन्ट्रो चली है, तो उसमें जो है उसने, अंशु ने तो इन लोगों को स्वाहा ही कर दिया, है ना, रिश्ता पूरा ख़त्म ही कर दिया प्रॉपरली। और ये वही लोग, उसने चुन चुन के वही लोग बुलाए हैं जिनकी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी सचिन के साथ रही है। खैर, राशिद की कंट्रोवर्सी तो नहीं रही, राशिद तो हमेशा से जो है फेवर में रहा है सचिन के, और जैसा सचिन कहता है वैसे वो करता भी है। तो अब कई लोग उसे भर भर के गालियाँ भी दे रहे हैं, कई लोग अच्छा भी कह रहे हैं। तो अभी 1 घंटे पहले ही जो है राशिद का जो है एक और वीडियो आया जिसमें उसने क्लियर करा, उसने कहा 2 महीने बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे किसी ने मना नहीं करा, मुझे सचिन भैया ने मना नहीं करा कि तू मत जा, और ना उन्होंने ये कहा है कि तू जा, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आया हूँ। क्योंकि वो कहीं ना कहीं, अंशु मेरी भी बहन है और हमारी अच्छी बॉन्डिंग है अंशु से भी और शुभम से भी, तो ये चीज़ उसने क्लियर करी है। अब ये भी हो सकता है दोस्तों, क्या पता सचिन ने उसको भेजा जाके अंदर खाने की और बातों का पता लगा। क्योंकि देखो, हैं तो यूट्यूब में जो भी आते हैं आधे दिमाग वाले आते हैं, दिल वाले लोग बहुत कम आते हैं। तो हो सकता है ये यहाँ की सारी इंक्वायरी निकाले, हो सकता है उनकी वीडियो बनाए और बाद में सचिन को दे दे, एक एक चीज़ की इंक्वायरी निकाले, क्या बना था, कौन आया था, क्या हुआ था, क्या नहीं। तो हर चीज़ का क्या पता ये इसलिए आया हो, और क्या पता बॉन्डिंग अच्छी हो। पर जो भी है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अंशु ने भी उन्हीं लोगों को चुन चुन के बुलाया है जो कहीं ना कहीं विवादों में फंसे हुए लोग हैं, जो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी जिनके थ्रू हुई भी है, और कहीं ना कहीं जो है सचिन के द्वारा उनको गालियाँ पड़नी है, लोगों को भी गालियाँ पड़नी है। पर जो, अगर हम राशिद की बात सुने तो फिर उसने यही चीज़ बोली है
कि मुझे किसी की तरफ से नहीं कहा गया, सचिन भैया ने मुझे नहीं कहा कि तू जा, ना उन्होंने कहा या मत जा। मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ क्योंकि मेरी अंशु की और अंशु के हस्बैंड से अच्छी बॉन्डिंग है। तो उसने एक अच्छी बॉन्डिंग बताते हुए बोला है। अब इन लोगों के मनों में क्या बात चल रही है तो परमेश्वर ही जानते हैं। अंशु ने राशिद को क्यों बुलाया, क्योंकि मैं भी अंशु के वीडियो देखती हूँ, तो मैंने ऐसा तो नहीं देखा कि कहीं बहुत अच्छी बॉन्डिंग राशिद के साथ। हाँ, जो है ये सृष्टि है उसके साथ तो देखो मैंने बॉन्डिंग देखी भी है। जो एनिवर्सरी हुई थी और गृह प्रवेश भी हुआ था, ये एनिवर्सरी में अंशु गई थी वहाँ पर अम्बाला, तो वहाँ पर मैंने कई बार इनकी बॉन्डिंग तो चलो देखी है, पर राशिद के साथ अंशु की क्या बॉन्डिंग हो सकती है, राशिद को बुलाने का क्या एक वजह है, वो चीज़ मेरी भी समझ से बाहर है। कुछ ना कुछ तो होगा आगे चल के, बहुत बड़ा रायता मुझे ऐसा लगता है फैलने वाला आगे चल के, और जिसको संभालना काफ़ी दिनों बाद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राशिद को बुलाना मेरी समझ में नहीं आया, है ना। स्वैगी सिंह राजपूत हो सकता है सिवान के ही हों, पर मुझे नहीं लगता राशिद से क्या है जो राशिद को बुलाया गया। तो अंशु भी कम नहीं है, देखो कंट्रोवर्सी करने में, पोकिंग करने में अंशु शुभम ऑफिशियल भी कम नहीं है। वो भी बहुत ही भसड़ मचाने वाली और रायता फैलाने वाली लड़की है, क्योंकि जहाँ उसके व्यूज़ डाउन होते हैं, जहाँ उसे एक हाइप मिलनी कम हो जाती है, तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है कि उसके व्यूज़ भी आते हैं और उससे हाइप भी मिलनी शुरू हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राशिद को बुलाने की शायद यही वजह हो कि भर भर के लोग सचिन को और भर भर के लोग राशिद को गालियाँ दें, और कहीं ना कहीं इसमें जो हाइप है ये अंशु शुभम ऑफिशियल को भी मिले। तो दोस्तों कोई भी कम नहीं है, ना राशिद ना अंशु। तो मैं तो यही कहूँगी जो आप लोगों को सही लगे वो डिसाइड करो, क्योंकि आप लोग ही उन लोगों की और हमारी ऑडियंस हो। और मैं यही कहूँगी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि अंशु ने क्या क्या ड्रेस पहनी, मेहंदी का फंक्शन क्यों नहीं हुआ, प्रेगनेंसी की क्या सच्चाई है, वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना, मस्त रहना, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और बहुत सारा प्यार दीजिए हर वीडियो पे, देखो हम भी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ भर भर के प्यार दीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।